हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी अरुमचट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आशा जान चैनल पे। तो NCF 2005 मैथमेटिक्स। तो ये जो NCF का कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ CDP में ही नहीं, मैथ्स का है या सोशल साइंस का हो या साइंसेस का है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्पेशली माई स्टूडेंट्स आर वेरी पर्टिकुलर दैट दे वांट दिस टू बी अपलोडेड। उनको पूरा मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो आई थॉट ओके लेट मी पुट इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, आप कितना भी सर्च करो कुछ भी हो। तो आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स यहाँ पे। तो ज़रूर मेक अ नोट ऑफ इट, समझने के लिए कोशिश कर लेना, समझना बहुत ज़रूरी होती है, राइट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ये बुक मैंने ऑर्डर किया है, डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस CDP में। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, देखो, डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स करिकुलम, NCF 2005 गाइडलाइंस के और RTE एक्ट का 2009 का देखेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग ऑफ मैथ्स, और ये जो NCF रूल्स होते हैं हर एक क्लास के हिसाब से कैसे हैं वो भी देखेंगे, और NCF का विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। और आगे वाली वीडियो भी डोंट मिस, द नेक्स्ट वीडियो लेसन 48 वो मैं कल अपलोड कर दूंगी सुबह। सो इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये दो वीडियोस देखोगे तो मैथ्स का पूरा NCF कवर हो जाएगा, इन जनरल का भी की कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ओके। तो एक बात, जब भी हम कभी आपने सुना है यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल जी, वन ऑफ द फेमस पर्सन, आपको क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आ जाते हैं। तो जब भी लोग बोलते हैं यशपाल कमेटी, और ये कमेटी है जो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये क्या है ये कमेटी, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन मार्क है, ये कमेटी क्या करती है मैडम। यशपाल कमेटी बोलते हैं, देखो यही एक मैं बोलना चाहती हूँ, अभी तक कहीं शेयर नहीं किया ये बात मैंने। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, ये कॉन्स्टिट्यूट किया है कमेटी जो फंक्शनिंग ऑफ द UGC का हो, AICTE का हो, रोल्स, अगर हायर एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके लिए एक कमिटी को चेयर किए हैं प्रोफेसर यशपाल जी। वो एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये पूरा हेड किए हैं, और साथ ही साथ दे हैव कम अप विद अ 94 पेज रिपोर्ट। ए कमेटी ने एडवाइस ऑन रिनोवेशन एंड रेजुनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट कितने पेज का है, 94 पेज का है। और कितने मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, एग्जाम में ये बात पूछते हैं आपको आपके सीटेट में। दैट 24 मेंबर कमेटी है, अटेंड इट इज चेयर्ड बाय कौन, प्रोफेसर यशपाल जी। एंड इस कमेटी में और कौन होंगे शायद आप सोचते होंगे, तो इनमें चेयरपर्सन होंगे UGC का, AICT का, NAC का, वाइस चांसलर्स, करंट पुराने वाले यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर्स ऑफ IIT मद्रास, बैंगलोर, NCRT, इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, और बहुत प्लानिंग कमीशन वाले हैं, फाइनेंशियल एडुकेशन, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के हैं, और एमिनेंट पर्सनालिटीज़। तो की पीपल जो कुछ है, मैं आई एम गिविंग यू आइडिया ऑफ क्या होती है ये कमेटी, किसके साथ ये बना है, कौन, कितने पेज रिपोर्ट है उनका, और कितने लोग, कितने मेंबर, चेयर्ड बाय कौन। अब श्योर बाय नाउ आप कभी भूलोगे मत, भूलोगे नहीं, हाँ। तो इन जनरल 1993 में ये यशपाल कमेटी भी था। तो उनका कंसर्न उस टाइम पे बहुत ज़्यादातर करिकुलम ओवरलोड के बारे में था, यानी बच्चों के जो कुछ करिकुलम था कितना ज़्यादा हो रहा है बच्चों में ये सब। रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि चिल्ड्रंस नॉन लर्निंग एरियाज ऑफ द कंटेंट इज़ अ मेजर बर्डन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। यानी ये जो नॉन लर्निंग एरिया ऑफ द कंटेंट, कुछ एरियाज जैसे होते हैं जो सीखते नहीं बच्चे, वो ही एक बर्डन हो गया बच्चों के लिए। तो कुछ चेंजेस लेके आए हैं, स्पेशली एट प्राइमरी लेवल में बहुत चेंजेस लेके आने के लिए कोशिश किए हैं। तो 1990 में 98 में हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उन्होंने एक नया करिकुलम लेके आए हैं, जो प्राइमरी लेवल में फर्स्ट टाइम
जो ज़्यादा ना फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द फॉलोइंग वर गिवन इम्पोर्टेंस, यानी पहले इससे पहले इतना ध्यान ही नहीं था चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। अब हम जब पढ़े थे तो उस टाइम पे इतना जॉयफुल अप्रोच थोड़ी ना था, एक्टिविटी बेस्ड ऐसा कुछ भी नहीं था स्कूल्स में। तो उसके बाद 1998 के टाइम पे और उसके बाद ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंट्रिक, यानी बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से उनको कैसे सिखाने से वो पसंद आते हैं, ये सब जॉयफुल अप्रोच। बच्चे कौन से, स्पेशली प्राइमरी रोल में क्या होता है, बच्चों को अच्छे समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एक बाय हार्ट करने वाली बात ही छोड़ दिया फ्रॉम दिस ईयर। सो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ज़्यादा केम इन टू पिक्चर। तो हमारे डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स करिकुलम अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एंड RTE एक्ट 2009 इज, तो हमारा NCF 2005 restates that value incorporated in our constitution, रिडक्शन ऑफ करिकुलर बर्डन ऑन चिल्ड्रन, ये कुछ होता है, यानी हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, उनको करिकुलम की बर्डन, ज़्यादा करिकुलम लगा के उनको बर्डन ना करें। वो पूरे चेंजेस, सिस्टमैटिक चेंजेस किए हैं और करिकुलम रिफॉर्म हो गया, यानी जो कुछ पहले करिकुलम थे उसको क्यों, कैसे, कहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों में, ये सब एनालाइज करके उसको उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। तो इट रिकॉग्नाइजेस द प्राइमेसी ऑफ चाइल्ड सेक्स। तो ये करिकुलम कौन से फैक्टर के ऊपर बेस हुआ है, मींस दे आर लुकिंग फॉर द प्राइमेसी, यानी द अटमोस्ट प्रायोरिटी है बच्चों का एक्सपीरियंसेस, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लर्निंग में। ऐसा नहीं कि टीचर ने बोल दिया और बच्चे ने सुन लिया, ऐसा वाली बात खत्म था। लेक्चर मोड छोटे बच्चों के लिए बात पूरा खत्म था, लॉट ऑफ एक्टिविटी बेस हो गया और बच्चों का जो कहना है, उनका इन्वॉल्वमेंट को प्रायोरिटाइज करना शुरू हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उनका और कमिटी के हिसाब से कहना है कि लर्निंग जो कुछ होता है बच्चों में, जो कुछ सीखते हैं वो अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो लर्निंग बाय डूइंग वाली बात हो, यहाँ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो, उनका एक्सपीरियंसेस उनको ऐसा सब्जेक्ट सिखाए कि वो कभी भूले नहीं। तो जब भी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो और भी अच्छे वो बात समझ लेते हैं, है ना। तो बच्चों के लिए यही कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया है। एंड या कमिंग टू लर्निंग ऑफ मैथ्स, तो इसमें जो पॉइंट्स है मैं बताना चाहती हूँ। रिलेवेंस ऑफ मैथ्स एजुकेशन द प्रेजेंट डे सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय extraordinary and accelerating change can be overemphasized। तो इनका और individuals who can understand and apply mathematics are likely to have significantly better career opportunities and choice in the upcoming knowledge। तो इसके हिसाब से what do you understand, इन सब, और तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, तब आई विल एक्सप्लेन यू। द लर्निंग ऑफ मैथ शुड एनहांस अ चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, टू विजुअलाइज एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस, टू फॉर्मुलेट एंड सॉल्व। तो इसका ओवरऑल जस्ट क्या है कि जब हम बच्चों को मैथ सिखाते हैं या बच्चे सीखते हैं, उनको वो रिलेवेंस होनी चाहिए, जो कुछ उनके सोसाइटी में जो कुछ वो यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए, और वो अप्लाई करना, बच्चों को एप्लीकेशन मोड में वो सहायता करनी है। बच्चों के लाइफ में उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में ये एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अपकमिंग सोसाइटी में वो जो भी हो, जैसा भी हो वो हैंडल कर पाना चाहिए बच्चों को। दे शुड नो द रीज़न, यूं ही ब्लंट मेथड में सीखना नहीं, और अगर एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट्स हो, फॉर्मुलेट हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसको सॉल्व करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज लर्निंग ऑफ मैथ्स, उनका कहने का मतलब। और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ NCF 2005 मैथ्स के रिलेटेड के, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। ये जनरली ऑल्सो उनका गाइडिंग प्रिंसिपल्स यही है कि बच्चों सिर्फ स्कूल के बाहर भी वो कनेक्ट हो जाए, और इंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रॉट मेथड्स। ये रॉट मेथड वाली बाहट वाली बात, लर्निंग नहीं होना, और वो शिफ्ट होना चाहिए कि वहाँ से नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। और एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन rather देन रिमेनिंग टेक्स्ट। तो इनका ये भी कहना है कि करिकुलम ऐसा ओवरऑल डेवलप होना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक से ज़्यादा भी बच्चे सीख जाएं, और एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट जो भी हो वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, इंटीग्रेटेड हो क्लासरूम में। और साथ ही साथ connecting knowledge to life outside the school होना, और ensuring that learning is shifted away from the rote methods, अभी अभी हमने, और यही एक, हाँ हाँ, I think I put the same thing, हाँ। तो लास्ट वन मोर की पॉइंट दैट आई हैव टू से हियर इज टीचिंग ऑफ मैथ्स टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, टू विजुलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व। यानी जब हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं, बच्चों को हमें मैथ्स टू चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू, हम बच्चों को ऐसा रिसोर्सेज दें, बच्चों को ऐसा रिसोर्सेज दें कि बच्चे सोचें, शुरू करें, और विजुलाइज करें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दैट इज द की पॉइंट हियर, इट मीन्स टू से। अभी हम ये भी देखेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स के, ये क्लास 1 to 5 एनसीएफ के रूल्स क्या हैं, हाँ, और ये सब क्या एनसीएफ क्या कहती है इन सब के बारे में वो भी देखेंगे। व्हेन हम बच्चों को लर्निंग ऑफ मैथ्स बोलते हैं, the aims can be covered by teaching relevant content, जैसे हम बच्चों को experiences हो, और practically जब ऐसा होता है बच्चे अच्छी तरह समझ पाते हैं, और उनको engage करना है। education जैसा होना है, it should address two key issues होती हैं, दैट इज, हमें एक कनेक्शन होनी चाहिए बच्चों में कि मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू ड्रॉ ग्राफ्स, they should also be encouraged to think functional relationships, the science include geology। सिर्फ ग्राफ्स की बात, एक सिर्फ ग्राफ से ख़त्म नहीं होता, जियोलॉजी से, साइंसेस से वो रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। और हमारे बच्चे जो कुछ हैं, हम मैथ्स में एनसीईआरटी गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे बच्चे, दे शुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मैथ्स एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होती है साइंस में, और बहुत सारे इंटरलिंक्स होते हैं बिटवीन मैथ्स, आर्ट्स, और जो भी हो, और बच्चे अप्रिशिएट कर पाए क्या है। नाउ कमिंग टू द क्लास 1 to 4 एनसीएफ रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, मैथ्स लर्निंग अकर्स टू प्ले rather थ्रू डायडैक्टिक कम्युनिकेशन। यानी इनका क्लास फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास तक यही है कि बच्चों को खेलते खेलते, यानी थ्रू प्ले वे मेथड बच्चों को मैथ सिखाना, और रॉट लर्निंग पूरा डिस्करेज करना है, और स्किल डेवलपमेंट सच एज कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, ये सब फोकस पे करना पड़ेगा हमें। बच्चों को कंपैरिजन से सीख जाए, क्लासिफिकेशन से, यानी कलर्स हो, कोड्स हो, जो भी हो, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को, ये सब। ओके, एंड डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लाइकिंग टूवर्ड्स मैथमेटिक्स थ्रू गेम्स। तो बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी हम डेवलप करें कि वो समझ जाएं, और इंजॉय करें जो भी पजल्स हो, स्टोरीज हो, जो भी गेम्स हो, मैथमेटिकल गेम्स, ये सब। और मैथ्स लर्निंग इज लिंक टू चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ। तो एक और बात, एनसीएफ रूल्स के हिसाब से एम्फोसिस इज गिवन नॉट ओनली टू नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशन, बट मैथ्स लर्निंग इज एक्सटेंडेड टू शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। देखो, जैसे हमने कहा अभी अभी, एम्फोसिस किस पे होता है, सिर्फ मैथ्स को सिंपल ऑपरेशन सीखना ही नहीं, उनके शेप्स हो, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स हो, मेजरमेंट्स हो, इन सबको के ऊपर वे भी डेटा हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, ये सब भी बच्चे समझ पाए। और स्ट्रेस इसके ऊपर है कि मैथ्स में, कि आइडेंटिफाई करें बच्चे, एक्सप्रेस, एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम्स, उनको समझ में आना चाहिए पहला प्रॉब्लम, और वो कनेक्ट जो कुछ होती है, स्कोप क्या होती है, ये सब समझ में उनको होना चाहिए, और लैंग्वेज जो कम्युनिकेट कर पाए, और रीजनिंग भी। और दोस्तों, आई थिंक विल एंड दिस क्लास फॉर टुडे। क्लास 6 और दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बोला था, we'll be talking about ये एनसीएफ विजन फॉर स्कूल मैथ्स, और विजन ऑफ स्कूल मैथ्स, वो सब भी हम अगले वाले क्लास में विल डिस्कस। ओके, एंड अंटिल देन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल के क्लास में सुबह सुबह अपलोड कर दूंगी, डू चेक इट आउट, लेसन 48 होगा शायद, राइट। सो गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।